हेलो क्लास 6। बेटा लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट की थी और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत ही इजी है। इस वीडियो को 3-4 टाइम्स ज़रूर आप देखें ताकि हर एक क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.6 को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को रीडिंग करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें HCF फाइंड करना है। ये जो गिवन पार्ट्स हमें दिए गए हैं ABCD से लेकर J पार्ट तक, इन सभी का HCF फाइंड करना है। और HCF क्या होता है? HCF की जो मीनिंग होती है वो होती है स्टूडेंट्स HCF, H फॉर हाईएस्ट, ठीक है, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर, ठीक है। तो हमको करना क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्लियर, ठीक है। तो बस अभी हमें क्या करना है, ए से लेकर जी तक के जितने भी पार्ट्स हैं इनको हमें HCF फाइंड आउट करते हैं। चलिए तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर HCF आपको फाइंड करना है तो क्या करना होगा? सबसे पहले हमको जो नंबर्स गिवन होंगे उनके प्राइम फैक्टर्स हम लिखेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फिर जहाँ पर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से हमारे फैक्टर्स कॉमन हैं, यानी दोनों में तीनों नंबर्स में जो कॉमन हमारे फैक्टर्स आएंगे उनको हम राउंड कर लेंगे और उनका मल्टीप्लिकेशन हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहला ए पार्ट हमारे पास है 48 और 18 का हमें क्या निकालना है? ऐसे फाइंड करना है। तो हमें फैक्टर लिख लेने हैं सबसे पहले। तो 18 के फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, यानी 2 अगर स्टार्टिंग से लेंगे तो 2 3 6, 6 3 ज़ा 18। इसी तरह फैक्टर ऑफ 48 आप सबसे पहले निकाल लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, ठीक है। अब हमें क्या देखना है? कॉमन देखना है। तो देखिए एक तो 2 हमारे पास कॉमन है, जो कॉमन कॉमन होंगे उसको हम देख लेंगे। एक 3 हमारे पास कॉमन आ रहा है। इसके अलावा कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है दोनों में इक्वल इक्वल आ रहा हो, ठीक है। तो 1 टाइम्स तो 2 आया, 1 टाइम्स 3 आया। तो हमारा जो HCF बनेगा 18 और 48 का, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 3 ज़ा 6। ये हमारे पास आ गया है HCF। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा क्लियर हो गया है। चलिए अब करेंगे बी पार्ट। बी पार्ट में देखिएगा, बी पार्ट में हमारे पास 30 और 42 दो नंबर्स हैं। तो हमने जैसे ए पार्ट में 30 और ए पार्ट में हमने किया था 18 और 48 के फैक्टर्स किए थे, इसी तरह से बी पार्ट में हम 30 और 42 के फैक्टर्स करेंगे। चलिए देखते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 30 आपके पास आ जाएंगे 2 3 ज़ा 6, 6 3 6 5 ज़ा 30। इस तरह 42 के कितने हो जाएंगे? 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। ये हमारे पास फैक्टर हो जाते हैं। अब हमें कॉमन देखनी है। इससे पहले ये 2 हमारे पास कॉमन है, ठीक है। एक तो 2 हमारे पास कॉमन है और क्या कॉमन है? एक हमारे पास 3 कॉमन है, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉमन आ गए। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई जो हो जाएगी हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF ऑफ 30 एंड 42 हमारे पास हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, ठीक है। सेम इसी तरह से जिस तरह से हमने ए पार्ट किया था। आइए देख लेते हैं सी पार्ट को। सी पार्ट में हमारे पास नंबर हैं 18 एंड 60। तो 18 का फैक्टर्स हमारे पास मिलेंगे 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, और फैक्टर मिलेंगे 60 के 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो फैक्टर हमने राइट कर लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। इसके बाद हम कॉमन देखने वाले हैं। तो कॉमन हमारे पास क्या मिलेगा? एक तो 2 मिलेगा दोनों जगह और एक हमें मिलेगा 3, ठीक है।
एक हमें क्या मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है दोनों में इक्वल टाइम्स आ रहा हो, तो हमारे पास फैक्टर क्या हो जाए, जो एच है हाइस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या हो जाएगा, एच 18 और 60 का हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल, यानी 2 3 जा 6। ये हमारा आंसर हो गया सी का। अब हम करेंगे डी। हमारे पास दो नंबर हैं 27 एंड 63। ठीक है, इनके फैक्टर हम देखेंगे। फैक्टर ऑफ 27, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 से 9, 9 3 जा 27। इसी तरह 63 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 3 से 9, 9 7 जा 63। अब हमें कॉमन देखना है, तो एक 3 हमारे पास स्टार्टिंग का कॉमन आ गया 3। इसके बाद एक 3 हमारे पास और कॉमन जा रहा है, तो 2 हो गए। इसके बाद 3 और 7 बच जाएंगे, तो बस हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, कॉमन जो फैक्टर्स हैं इनके मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएगा, 3 3 जा 9। क्लियर। चलिए देखते हैं ई पार्ट। अब हमारे पास नंबर हैं 36 एंड 84। 36 के फैक्टर्स हम लिखेंगे 2 टू द 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। क्लियर, ये हो गया। इसी तरह से 84 के फैक्टर हो जाएंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। ये भी हो गया है। अब हमको क्या करना है, कॉमन देखना है। तो एक हमारे पास 2 आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, फिर एक 2 आया, दोनों इक्वल हो गए। एक हमारे पास 3 भी आ रहा है, 3 को भी हमने क्या कर दिया, राउंड कर दिया। और हमारे पास 3 और 7 बच जाते हैं, इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हमारा जो एचसीएफ निकल के आया 36 और 84 का, वो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। अब हम देखेंगे एफ पार्ट। एफ पार्ट में 34 और 102, ये हमारे पास दो नंबर हैं। 34 के फैक्टर बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 17, 17 2 जा हमारे पास होते हैं 34। अब हम करेंगे 102 क्या, 2 3 जा 6, 6 और 17 6 जा होते हैं 102। तो हमारे पास ये फैक्टराइजेशन हो गया। अब हमें कॉमन देखना है, तो एक तो हमारे पास 2 है, ठीक है, एक हमारे पास 17 है। ठीक है, ये हमने कॉमन क्या कर लिया, राउंड करके दिखा दिया। ठीक है, कि हमारे पास 2 और 17, तो 2 और 17 की जो मल्टीप्लाई है वो एचसीएफ हो जाएगा। तो हमारे पास एचसीएफ हो जाता कितना, 2 17 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 17 2 जा 34। ये हमारा एचसीएफ हो गया। इसी तरह से हम करने वाले हैं 70 नेक्स्ट पार्ट में, जी पार्ट में 70 105 एंड 175। इसका हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले। 70 का हम करने वाले हैं 2 5 जा 10, 10 7 जा 70। 105 का करेंगे 3 5 जा 15, 15 7 जा 105। और लास्ट है 175, तो 5 5 जा 25, 25 7 जा 170। अभी हम कॉमन देख लेते हैं, तो हमारे पास कॉमन निकल के आएगा, एक तो आएगा 5 जो तीनों में है। अब 3 नंबर है तो तीनों में कॉमन देखना पड़ेगा, दो नहीं है, अब नंबर 3 है, तो तीनों में एक सा नंबर देखना है। और बाकी के जो 2 3 5 बचे, ये हमारे पास सिंगल सिंगल है, इनको हम छोड़ देंगे। तो हमारे पास जो एचसीएफ आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों फैक्टर की कॉमन वाले की, तो हमारे पास हो जाएगा 5 7 या 35। ये हमारा एचसीएफ हो गया है इन तीनों नंबर्स का। एच पार्ट में भी हमारे पास 3 नंबर हैं 91 112 एंड 49। ठीक है, इनके हमें फैक्टर कर लेने हैं। तो 91 के फैक्टर हो गए 13 7 जा 91, यानी 7 मल्टीप्लाई 13। 112 के फैक्टर हमारे पास हो जाएंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 7 जा 112। और इस तरह 49 के हो जाएंगे 7 7 जा 49। अभी हमें कॉमन करना है, तो कॉमन हमारे पास क्या है, 7 है, 7 है और 7 है। बस इतना कॉमन है, 1 तो सबके टेबल में होता ही है। तो हमारे पास जो एचसीएफ निकल के आया वो 1 मल्टीप्लाई 7, यानी कि 7 आ जाता है। ठीक है, एच पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अगला है हमारा स्टूडेंट्स आई पार्ट। हमें 3 नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं 18 54 और 81। तो 18 के फैक्टर हमारे पास हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। इसी तरह 54 की फैक्टराइजेशन हम करेंगे, तो 54 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54। और 81 की फैक्टर कर लेंगे हम, तो मल्टीप्लाई फैक्टर
प्राइम फैक्टराइजेशन में किस तरह से हो जाएगी, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। अभी हमें कॉमन देखना है, तो कॉमन देख लेते हैं हम यहाँ पर। एक हमारे पास देखिए स्टार्टिंग के 2 2 में है, लेकिन 81 में 2 नहीं आ रहा है, तो हम 3 को लेंगे। एक 3 हमारे पास तीनों फैक्टराइजेशन में है, एक और 3 हमारे पास आ गया है। ठीक है, लास्ट के दो जो 54 और 81 है उसमें 3 3 बच गया है, 2 3 भी बच गया है, तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, जो कॉमन फैक्टर तीनों में होंगे वही लिए जाएंगे, तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, जे 12 के फैक्टर करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 45 के फैक्टर करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 5 ज़ा 45, एंड 75 के फैक्टर करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75। अब कॉमन हम फाइंड आउट करेंगे, 3 हमारे पास आप देख रहे हैं 3 कॉमन। ठीक है, 3 कॉमन 3 कॉमन, इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं तीनों में एक सा आ रहा हो, तो हमारे पास जो एच निकल के आएगा 1 मल्टीप्लाई 3, यानी 3 1 ज़ा 3, हमारे पास एच आ गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्टिव। हमें 2 कंसेक्टिव नंबर्स हैं किसी तरह के जो ए बी सी पार्ट में दिए गए हैं, उनको देखना है और उसके हमें आंसर निकालना है। तो कंसेक्टिव 2 फर्स्ट में है ए नंबर, 2 कंसेक्टिव नंबर का एचसीएफ क्या होता है, जो कोई से भी 2 कंसेक्टिव नंबर्स हो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ए पार्ट हो गया हमारा 1। 2 कंसेक्टिव इवन नंबर का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 2 होता है, और ऑड नंबर का भी जो एचसीएफ है कंसेक्टिव ऑड नंबर का वो भी 1 होता है। तो ध्यान रखेंगे 2 कंसेक्टिव नंबर का एचसीएफ 1 होता है, 2 कंसेक्टिव इवन नंबर का जो एचसीएफ होगा वो 2 होगा, और 2 कंसेक्टिव ऑड नंबर का एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 को रीडिंग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 एंड 15 वाज फाउंड एज फॉलोअर्स फैक्टराइजेशन। देखिए 4 को हमने लिख लिया, 2 मल्टीप्लाई 2। एचसीएफ अगर हम निकालने जा रहे हैं तो किस तरह से निकाल रहे हैं देख लीजिए, 4 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2, 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5। सिंस देर इज नो कॉमन फैक्टर सो एचसीएफ ऑफ 4 एंड 15 इज 0। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ इस तरह से एचसीएफ निकाला था 4 और 15 का कि हमने सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर लिया था, इसमें कोई भी नंबर इनको सेम दिखाई नहीं दिया, तो एचसीएफ कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो ये कह रहे हैं इज द आंसर करेक्ट, क्या ये आंसर करेक्ट है, इफ नॉट व्हाट इज द करेक्ट एचसीएफ, अगर नहीं है तो कौन सा आंसर सही है। देखिए आपको सबसे पहले हम बताते हैं जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं जब भी उनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं तो उसमें 1 को इंक्लूड नहीं करते, उस नंबर को खुद को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो अभी ये 4 लिखा था तो हम इसको 1 इंटू 2 इंटू 2 नहीं लिख सकते, लेकिन अंडरस्टूड है कि 1 तो फैक्टर होता ही है। इसी तरह 15 में 1 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, बट लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 को हम कभी भी शो नहीं करते इन कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक है, ओरल हम समझ सकते हैं, यानी 1 तो सबका फैक्टर है, इट मीन्स 1 4 का भी फैक्टर है और 1 15 का भी फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा, वो आएगा 1। इसलिए जो 0 है वो तो आंसर गलत हो गया, तो 0 आंसर नहीं है, एचसीएफ 0 नहीं है, करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट एचसीएफ आपका 1 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो स्टूडेंट हमने इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ओके, इस एक्सरसाइज को आप नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में राइट कर लें। ठीक है, वीडियो को 3-4 टाइम जरूर देखें ताकि हर एक कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।